तो नमस्कार। इस समय हूँ जिला इटावा में, इटावा का ब्लॉक बसरिया। जिस संस्थान में बैठा हूँ, संस्थान का नाम है गौरव पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रबंधक महोदय। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान की स्थापना कब हुई थी, संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, कोरोना काल के समय क्या क्या परेशानियां रही थी, मानव जीवन में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, नए सत्र की शुरुआत हुई है तो इस बार संस्थान ने क्या क्या बदलाव करे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। थैंक यू। पहला सवाल, संस्थान की स्थापना कब हुई? मेरे विद्यालय की स्थापना लगभग 1993 में हमने शुरू किया था लगभग इसे। तो 3-4 साल तो वैसे ही चलता रहा, टेम्परेरी तौर पे थोड़े बच्चे थे 40-50। उसके बाद इसने ग्रोथ किया तो इसका फिर हमने रजिस्ट्रेशन कराया और मान्यता कराई। फिर ये पहले प्राइमरी स्तर की मान्यता हुई, फिर धीरे-धीरे उसे हमने जूनियर में कन्वर्ट कर लिया, फिर जूनियर की मान्यता करा ली और वो चलने लगा। तो मेरा तो मुख्य उद्देश्य तो ये था कि गरीब जो छात्र हैं, जिन्हें ज़्यादा पैसे देने की जिनकी क्षमता नहीं है, तो उन्हें सही ढंग से पढ़ाया जाए, सही शिक्षा दिलाई जाए। और शिक्षा में क्या है कि बच्चे तो यहाँ आस-पास गवर्नमेंट स्कूल भी चलते हैं, तो वो लोग तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। वहाँ बच्चों को हिंदी तक पढ़नी नहीं आती, तो उन बच्चों को हमने सेलेक्ट किया। फिर उनका हमने समझा-बुझा के उनके माँ-बाप को तैयार किया यहाँ स्कूल आने के लिए। फिर हमने उन्हें पढ़ाया। तो उस समय स्कॉलर की भी सुविधा थी, तो जो दे सकता था वो दिया, कम से कम पैसे में उन्हें पढ़ाया। किताबें भी गवर्नमेंट किताबें भी मुहैया कराईं, कुछ प्राइवेट किताबें भी दिलाईं और धीरे-धीरे स्कूल सही ढंग से चलने लगा। आज ये स्थिति है कि लोग अपने आप भी आते हैं और जैसे जो मेरी सोच तब थी, वही आज है। आज भी मैं वही करता हूँ, कुछ आदमी जो देता है उसमें समझौता कर लेता हूँ और बच्चे कुल मिला के मेरा ये टारगेट रहता है कि बच्चे पढ़ने चाहिए। जी। कैसे? जी सर, कोरोना काल के समय क्या क्या परेशानियों का सामना करना कोरोना काल में तो बहुत समस्या हो गई क्योंकि फीस कम थी, कहीं से कोई फंड-वंड मिलता नहीं था। और मेरा मुख्य जो वर्क है, वो भी मेरा यही है क्योंकि हमें इसी से अपने परिवार का भी भरण-पोषण करना होता था। तो भरण-पोषण में क्या था कि कोरोना आ गया, कोरोना के बाद स्थितियाँ बिगड़ गईं, जो तो थोड़ा बहुत पैसा था वो प्लास्टर-व्लास्टर में लग गया, तो पैसा शॉर्ट हो गया और इधर बच्चों की स्थिति बहुत गंभीर हो गई, बच्चे स्कूल आना बंद हो गए क्योंकि गार्जियंस के पास भी पैसा नहीं था। धीरे-धीरे अब ठीक हो रहा है, अब चल रहा है। अब तो ठीक है, गार्जियंस का भी हिसाब सही है, कुछ कमियाँ भी हैं, कुछ नहीं भी हैं, ऐसे चल रहा है। अभी हाल ही में परीक्षाओं के परिणाम आए, किस तरीके के परिणाम आए? हाल ही में जो परीक्षा मेरा जूनियर स्तर का रहता है, तो उसमें लोकल एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें तो लगभग सही रहता है। हुँ। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते मानव जीवन में शिक्षा से बड़ा दुनिया में कुछ है नहीं। अगर आदमी शिक्षित है, तो कुछ ना कुछ कुछ कर लेगा और बड़े से बड़ा करने के लिए आदमी को शिक्षित होना ज़रूरी है। बिना शिक्षा के कुछ हो नहीं सकता। हैं? गरीब, असहाय, मजदूर, बेसहारा बच्चे आपके यहाँ आते होंगे, तो संस्थान की तरफ से किस तरीके का सहयोग रहता संस्थान को जो फीस लगती है, उसमें भी हाफ़ कर देता हूँ। जैसे मैं 400 रुपए लेता हूँ तो 200 में ही पढ़ाता हूँ, किसी को 100 में ही पढ़ाता हूँ, किसी को किताबें भी देता हूँ मुफ़्त में। भाई यहाँ से स्कूल की तरफ से खरीद के दिला देता हूँ कि चलो इसे पढ़ो, पढ़ना है हर हाल में, ये रहता है। है? जी। अभी नए सत्र की शुरुआत हुई है तो इस बार क्या क्या बदलाव करे संस्थान ने? संस्थान में जैसे बदलाव, लाइट की व्यवस्था यहाँ बहुत खराब है, तो लाइट के लिए इन्वर्टर लगा लिया है। इन्वर्टर से क्या रहता है कि 2 घंटे लगभग लाइट चल जाती है, आगे चल के उसमें सोलर वाला इन्वर्टर लगवाया है, तो सोलर की प्लेटें लग जाएँगी, बजट के हिसाब पे निर्भर कर रहा है, पैसा भी इतना है नहीं संस्था के पास। तो अब सोलर के लिए व्यवस्था हो जाएगी तो सोलर प्लेटें लग जाएँगी, फिर रेगुलर लाइट बनी रहेगी। कैमरा का चल रहा है, कैमरे और लगवाना चाह रहा हूँ जिससे व्यवस्था सही बनी रहे। आखिरी सवाल आपसे है, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, नए लोग जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए शिक्षा को लेकर क्या संदेश? मैं तो हर गार्जियन से, हर पेरेंट्स से यही कहता हूँ, दुनिया में सारे काम अपने बंद कर दो, जो नाजायज़ खर्चे उन्हें ख़त्म कर दो, अपने बच्चों पे फ़ोकस करो, उन्हें हर हाल में पढ़ाओ और जितना पढ़ा सकते हो उतना पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी संस्थान को बहुत बहुत बधाई, नए सत्र के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।